जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद है बजाज नियाजी, मशहूर और मरूफ शख्सियत है और हम इस टाइम उनके ऑफिस मौजूद हैं। आज हम सवाल करेंगे बजाज नियाजी साहब के हवाले से, उन्हीं से, कि सबसे ज़्यादा पब्लिक में तब ये इन हुए जब इनके साथ 25 मई को एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, जब पुलिस गर्दी की गई, पुलिस इनके घर में घुस गई और तमाम लोगों ने वो वीडियोस उनके सामने से गुजरी होगी। आज उनसे बात करते हैं। वो जो 25 मई का वाक़या एक तरफ, उसके बाद जो आपकी मकबूलियत में इजाफा हुआ, आपके वो अल्फाज आज तक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनकी वजूहत क्या हैं। आइए हम बजाज नियाजी साहब से बात करते हैं। नियाजी साहब, मुझे ये बताएं, 25 मई को वकूआ क्यों हुआ आपके साथ? क्या वजह समझते हैं इतनी बड़ी जो ज्यादती की गई है वो क्यों हुई? अस्सलाम वालेकुम शकील बलोच साहब, आपका शुक्रिया कि आप मुझे वो सवाल कर रहे हैं कि सवाल से आप जैसे दोस्त और पब्लिक ने किस तरह मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, सपोर्ट किया, तो बड़ा मैं हौसले में आया। क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुल्क में एक बदनसीबी है कि किस पर मुसीबत पड़ती है उसका साया भी उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब दोस्तों ने मेरी बड़ी सपोर्ट की, बड़ा मुझे अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। तो आप पूछना चाह रहे हैं कि मेरे घर रेड क्यों हुई, ये हरकत क्यों की गई। ये हरकत इन्होंने इसलिए की क्योंकि मेरी ज़िंदगी के 22 साल मैंने मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ग्रुप में गुजारे हैं और नवाज शरीफ ग्रुप में ऐसे गुजारे हैं कि मैं नवाज शरीफ की गाड़ी भी ड्राइविंग करता था। और उसके अलावा जब वो जिला वतन थे, जब मार्च रहा था जनरल मुशर्रफ साहब का, उस टाइम यूथ विंग का 2003 में इन्होंने मुझे सदर बनाया। उससे पहले हमारी फैमिली इनके बिल्कुल सपोर्ट में खड़ी थी। लंदन में मुलाकातें इनसे कर आया। 2003 में कब लाहौर में मुझे सदर बनाया गया। जुल्फकार अली खोसा साहब पंजाब के सदर थे, यूथ विंग के गुलाम हुसैन शाहिद साहब पंजाब के सदर थे। उन्होंने मुझे बुलाया मुस्लिम टाउन, उन्होंने कहा जी हम आपको मुस्लिम लीग नून का यूथ का सदर बनाना चाहते हैं। तो वहाँ सफराज शाह साहब थे, तो मैंने कहा ओके, मुझे कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा जी डरेंगे तो नहीं, परेशान तो नहीं होंगे। मैंने कहा किसी किस्म की मुझे कोई परेशानी नहीं होनी। हमारे किस खानदान से मेरा तल्लक है, वो किन के साथ खड़ा हो जाता है उनके साथ ही खड़ा रहता है। तो उन्होंने मुझे सदर बना दिया। मैंने जिंदगी के वो 5 साल गुजारे 2008 तक। प्रेसिडेंट ला लंदन जाता रहा। लंदन जब इनकी APC हुई, आपके इल्म में होगा जी जी, उसमें भी मैं शामिल था 2005 में। 2005 में, ठीक है जी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से डायरेक्ट मेरा राब्ता था। नवाज शरीफ साहब से मेरा बड़ा अच्छा, उधर मियाँ शहबाज शरीफ ने, आपको मजेदारी बात बताऊं, मेरा तारफ कराया मियाँ नवाज शरीफ से जी। शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ से तारफ करवाया। कब APC रखी गई तो नवाज शरीफ साहब आए 2000, मुझे याद है 17 की बात है या 6। तो उस टाइम उन्होंने, नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट मिला जद्दा से, वो लंदन है, मुझे तारीख याद नहीं है ठीक। तो वहां पर मीटिंगों में मैं जाता रहा। फिर मुझे शहबाज शरीफ ने कहा ये APC आ रही है तो आपने उस मीटिंग में लाजमी आना है। ठीक है। एदा वर्कर आपसे हमने काम करवाना, इधर हमें हेल्प चाहिए वर्कर। ठीक है। तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी बाहर, मेरी ड्यूटी लगी वेलकम करने के लिए। तो काफी अच्छा लगा। मैंने कहा यार बड़ा इन्होंने मुझे इज्जत दी है, बड़ा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। तो वहां से मेरा और ज्यादा मजबूत हो गया इनसे तल्लक। फिर जब मैं शुरू में 2005 में लंदन गया हूँ, आप यकीन करें ये शहबाज शरीफ साहब अकेले बैठे होते थे, शकील बलोच साहब। ठीक है। ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है। कब नवाज शरीफ साहब आते हैं उसके बाद वहां पर दुनिया आने लग पड़ती है, इनकी डीलें स्टार्ट हो जाती हैं, खुफिया मुलाकातें स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा मैं करीब हो गया। नवाज शरीफ साहब वापस आए पाकिस्तान, तो मुझे नहीं, शायद कोई शहर पाकिस्तान का
किधर मैं न गया हूँ। ठीक है। ये दुबई गए हैं, ये पाकिस्तान रहे हैं, पाकिस्तान के एक एक हिस्सा, एक एक पॉइंट, कराची से लेकर खैबर तक, कश्मीर तक, ठीक है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, सारे शहर में इनके साथ फिरा हूँ। फिर ड्राइविंग भी मैं इनकी करता था गाड़ी में। फिर ये ज़्यादा मेरी गाड़ी में भी बैठते थे, मुझे बड़ा एक अच्छा रिस्पॉन्स देते थे। साथ हमारे होते थे पीर रशीद साहब होते थे, जिनको हमारी बददुआएं लग गई हैं, तो आज देखिए उनका क्या हाल है। आसिफ करमानी, उसके बारे में आप कह रहे हैं? वो अब मैं नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि एक तलक मेरा रहा है, आप समझते हैं वीडियो से ही उनको बददुआएं लगी हैं। तो ऐसा बंदा कोई हरकत करता है या देखी होगी? मैंने एक दफा देखी है, फिर मेरा दिल नहीं किया देखने के लिए। तो काफी क्लोज रहा हूं। फिर उन्होंने मुझे नजरअंदाज करना शुरू किया। कब इमरान नियाजी साहब पूरी तरह छलांग लगाई उन्होंने 2013 में मनारे पाकिस्तान, ठीक है, एक बहुत बड़ा जलसा किया। उसके बाद मैं इनके साथ रहता था, मुझे ऐसे महसूस होता था कि प्रेसिडेंट बन गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया नवाज शरीफ साहब, तो इनके फिर भी साथ होता था, लेकिन नजरअंदाज करते थे कि ऐसा न्याजी करके इतना मुझे सजा वास्ता पार्टी नून लीग में इन भी रहे। जी। तो 25 मई का वक़ुआ तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह की मिसाल ही मिलती, इनको लिहाज तो करना चाहिए था। फिर मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि इतनी कुर्बानी, एक ऐसा जियाला मैंने उधर काम किया, और काम इस तरह किया कि शायद उनकी औलाद भी उनके लिए नहीं कर सकती। कितनी मशक्कत करते थे, 2-2 दिन रोडों पर। क्या मशक्कत क्या करते? क्या सर, रोडों पर जलसों में साथ जा रही हैं, ड्यूटियां लगाते थे बाहर शहरों में, 10 से 15 दिन शहरों में जाते थे जहां नवाज शरीफ साहब के जलसे होते थे। कश्मीर के 2 इलेक्शन मैंने लड़ी वहां जाकर, सारी कंपेन, और साथ ड्यूटी लगाते थे। कोई मैं अपने तौर पर कंपेन करने नहीं जाता था, ये ड्यूटी लगाते थे। इन्होंने जिस शहर जाना होता था, हमारी तकरीबन या साथ जाते थे या हम 1-2 दिन पहले वहां जाकर अरेंजमेंट चेक करते थे सारा। ठीक है। तो घर बार छोड़ा, बच्चों को छोड़ा। कुर्बानी की बात ये होती है कि कब आप अपना कारोबार बच्चों को छोड़कर मुशक्कत करती हैं। जवानी मेरी जिंदगी के 22 साल, आज मैं किस हिस्से में आ गया हूँ अपनी जिंदगी के, एक समझे कि मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ स्पीड के साथ। पार्टी को फंड भी देते थे? पार्टी को बिल्कुल जी फंड भी देते थे, हर काम पार्टी के लिए करते थे जो पार्टी कहती। तो मेरा दोबारा वही सवाल है कि पूरे लाहौर में किसी MP, किसी MN, किसी सियासी ऐसे वर्कर के साथ इतनी ज्यादती तो नहीं की गई। आपका तो उन्होंने कोई ऐसी वजह और भी हो सकती है जो 25 मई का वक़ुआ बजाश न्याजी से शुरू होता, मसाले दी जाती हैं, वजह क्या है? सर जी, वजह ये हुई है कि मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जब मैंने छोड़ा है, मुझे ये थ्रेड करते थे कि आपको हम तैश नैश कर देंगे। अच्छा, आपको पहले धमकियां आ चुकी? बिल्कुल धमकियां देते थे, और बड़ी टफ धमकियां देते थे। अच्छा। राइवेंड से भी, मॉडर्न टाउन से भी, और ये हमजा साहब से भी, पूरी मुझे टफ तरीन धमकियां आती रही। तो न्याजी साहब मुझे ये बताया, आप कुछ पार्टी में वापस आ जाएं, आपके जाने से हमें बिस्ती महसूस हुई है। मैंने कहा यार बात सुने, मेरे नहीं आपकी पार्टी में दिल लग रहा मेरा, आपके नजरिए के साथ मजीद मैं नहीं चल सकता। तो आप क्या नजरिया? इनका नजरिया वही चोरी डकैती, वही बंदों को ब्लैकमेल करना, बंदों को हरासा करना। 25 मई को किस तरह इन्होंने मेरे घर किया, मेरे बच्चों को हरासा करते रहे हैं। 3.5 घंटे पुलिस ने घेरा दिया रही है, घर की टैंकियों से लेकर गटरों तक चेक किए हैं, हर चीज चेक की है, पेटियां क्या, अमाड़ियां क्या, कोई ऐसी घर की चीज नहीं जो इन्होंने उस टाइम मेरे घर की चेक ना की हो। इस तरह कश्मीर में भी नहीं होता। तो न्याजी साहब, ये कोई इंसान होते तो इस तरह की मेरे साथ हरकत ना करते। मुख्तलिफ मजीद लोग नून लीग छोड़कर MP MN भी हैं, आपने कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा, इतना उनको गुस्सा क्यों आ गया? और लोग भी छोड़ के गए थे, आप पर इतना गुस्सा क्यों? सर, और लोगों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे जाने का उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ था,
और उस दुख का उन्होंने जालियत जो मेरे साथ की, उन्होंने अपना गुस्सा भी दिखाया कि बजाज नियाजी तेरे पर हमें इतना गुस्सा है। नियाजी साहब कोई राज वाली बात तो नहीं है, कोई राज थे आपके पास जो इतना गुस्सा निकाला? वो राज तो मेरे पास बड़े हैं। किस दिन अगर जरूरत पड़ेगी, जिस पार्टी का मैं अब हिस्सा बनना हूं और किस पार्टी में काम करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे ऐसे राज हैं जो इंशाल्लाह ताला कभी किसी प्लेटफार्म पर बाहर निकालने पड़े तो इंशाल्लाह ताला ये और ज्यादा ये लोगों के सामने इनकी जो कृष्ण की, जो आप कह सकती हैं, जो इंसानों के साथ इन्होंने किया, ये इंसान तक मरवाते रहे। मैं इससे बड़ी क्या बात करूं। नहीं, वो आया था आबिद बॉक्सर का भी, वो आप छोड़े, उसके अलावा भी कब्जों का इनका कोई ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने न किया हो। सर खुद नवाज शरीफ साहब, खुद शहबाज शरीफ साहब, खुद हमजा साहब, ये मरियम नवाज़ा ऐसा औरत होकर भी इसका चेहरा पे नकाब किया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, मैं किसी की कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं कर रहा। ये जिस तरीके से इन्होंने आम इंसान की, पाकिस्तानी की खून पसीने की कमाई अपने जेबों में डाली है, खून पसीने की कमाई इन्होंने मुल्क से बाहर भेजी है, और जो आज हमारे मुल्क के साथ हो रहा है सारा इनकी बदौलत हो रहा है। आज जो डॉलर हमारा ऊपर जा रहा है, ये जो इन्होंने बाहर से एक वजीर बुलाया है कि ये मुल्क की तकदीर चेंज करेगा, इसका एक ही काम होता था मार्केट से। मैं छोटी सी हिंट देता हूँ, मेरे पास फिगरें। अच्छा, ये मार्केट से जिस तरीके से डॉलर उठाते थे, अच्छा, किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के इन पर पर्चे हुए, ये तो कुछ भी नहीं है। ये पैसे बाहर किस तरह भिजाते थे, कोई तरीका का क्या था इनका, को पता है? सर जी हर चीज का पता है। किसी अच्छे प्लेटफार्म पर इंशाल्लाह ताला जरूर बैठ कर बताऊंगा और सबूत के साथ बताऊंगा। अच्छा, यानी कि कोई ऐसी राज वाली बातें थी जो गुस्सा आप पर निकली? एक नहीं है, बहुत ज्यादा राज वाली बातें थी। अच्छा, तो नवाज शरीफ तो कहता है और मुझे नहीं खाता, मैं ये इस तरह की कोई चीज, वो तो मुझे जान की भी धमकी देते थे। अच्छा, क्या आप राज बताने चाह रहे थे? नहीं, राज मैं तो किसी को नहीं बताया बॉस, मैंने ना बताना था। वो एक घड़ी का आपने बताया था मीडिया पे कि नवाज शरीफ ने गिफ्ट दी थी। बिल्कुल दी थी। चोरों से आपने घड़ियां भी गिफ्ट दी हुई हैं तो मैंने उस देखे, बात सुने, वो घड़ी उनको गिफ्ट आई, उन्होंने मुझे दे दी गिफ्ट। ठीक है, एक इंसान को गिफ्ट आता है, वो आगे मुझे गिफ्ट कर रहा है। ठीक है, पहली बात, जो देकर गया है उसका मुझे नहीं पता कि वो किस पोजीशन के है। उस टाइम देखिए मेरे लिए बड़ी फख्र वाली बात थी कि एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी का सबरा मुझे रोलेक्स घड़ी गिफ्ट कर रहा है। तो ओरिजिनल थी? ओरिजिनल घड़ी थी। अच्छा, ओरिजिनल ना होती तो मुझे वापसी ना मिलती। अच्छा, और कहने वाले तो ये कहते हैं जो उठा कर लेकर गए, जो आजकल इस्लामाबाद उस टाइम लाहौर में डीआईजी थे सुहेल चौधरी साहब, कि वो घड़ी मुझे रेवेंट मैंने भिजवाई है। अच्छा, इसलिए वो घड़ी की सेस मैं आपको नहीं दे सकता। यानी कि जो घड़ी थी वो वापस उन्हीं के पास पहुंच चुकी, उन्हीं के पास पहुंच चुकी। तो आपको पैगाम तो जाते हैं तो आप वापस नहीं करनी थी आपने? नहीं, मैंने वो घड़ी के लिए क्या शोर डालना है दोस्त। नहीं, अगर वो पहले पैगाम भेज देते, इतना वो जुल्म और ज्यादती जो आपके घर के अंदर घुसना, इतना तोड़ फोड़ करना, दरवाजे तोड़, नहीं वो एक और हकीकत थी। वो उस हकीकत के साथ घड़ी का तल्लक नहीं है। उनको एक गुस्सा था मेरे पर कि ये इंसान यकदम, लेकिन इलेक्शन थे तो मैं इलेक्शन कैंपेन उनके साथ कर रहा हूँ, उनकी जेलों में मुलाकातें कर रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। तो जब मैंने पीटीआई ज्वाइन की, आपके इलाके के एमपी मियां असलम इकबाल साहब आए, उनके रेफरेंस से पीटीआई हम ज्वाइन की मैंने। लोग तो ये कहते हैं कि आप नियाजी फैमिली की वजह से, कोई मियां वाली के रहने वाले हैं, वो भी मियां वाली के इमरान खान है। नहीं, मैं आपको बताऊं, नजरिया इमरान खान का था। ठीक है, यह पार्टी चेंज उनके नजरिए पर की। इमरान खान ने स्टेज पे कहा है कि मेरे बड़ों का
आपके बड़ों के साथ ताल्लुक है? भट्टे वाले नियाजी मशहूर है, आप इस तरह इमरान खान साहब ने स्टेज बिल्कुल बिल्कुल उसके बारे में हमारी अजीजदारी भी है इमरान खान से। अच्छा, फैमिली, नियाजी फैमिली से उनका भी तो हो सकता है नवाज शरीफ को पहले पता चल गया हो आपका शजरा नसब के ये कल दोबारा उधर जाएंगे, इसलिए वो आपसे पीछे होना शुरू हो गए, ऐसी बात नहीं हो सकती? नहीं, पीछे नहीं होना शुरू हो गया, मैं उनके पास रहता था। उनकी ये जो बातें, जो प्लानिंगें करते रहते थे, वो जो सारी चीज़ों में मैं अंदर बैठा होता था। अच्छा, कई ऐसी चीज़ें हैं कि किसी प्लेटफार्म पर अगर कोई पूछेगा तो मैं लाजमी बताऊंगा, ऐसी ऐसी भी इनकी हकीकतें हैं। लेकिन असल जो हकीकत है ना भाई, ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कदर नहीं जानते किसी वफादार साथी की। इनको चाहिए होते थे चोर, तो मैंने चोरी की नहीं, ना इनको चोरी कर दी। कमाऊ बच्चा नहीं था। जो नजरअंदाज की बात कर रहा हूं ना, कि उस टाइम ना वो किसी ओहदे पर बिठाते थे। देखिए, सियासी वर्कर होता है, वो हर पार्टी में काम करता है, तो यार वो 8 में फिर वापस ले लिया। अच्छा। उन्होंने वो अपने समधी के बेटे को दे दिया, मोहसिन लतीफ को। अच्छा, आपसे छीन कर उनको दे जी, जब आमरीत का दौर खत्म हुआ, ये इलेक्शन जीतते हैं 2008 का, मुशर्रफ दौर खत्म हुआ, तो उसके हवाले कर जो प्रॉब्लम का वक्त था, मुश्किलात का वक्त था, वो आपको दे दी, हमें दे दी। पाकिस्तान का सदर कैप्टन सफदर साहब बन गया, गरजोई साहब। पंजाब का सदर उन्होंने बना दिया अब शेर अली साहब को। लाहौर को उन्होंने सदर बना दिया अपनी समधी के बेटे मोहसिन लतीफ को। ये तो न्याय साहब मुझे बताएं, पुलिस गर्दी तो शुरू से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन करते आ रहे। जी जी। अब जब आप पर हुई तो आप ज्यादती समझ रहे हैं, इससे पहले क्या ज्यादती नहीं करते थे ये मुस्लिम लीग नून वाले लोगों के साथ? सर देखें, मेरे इल्म में इतनी नहीं है कि इन्होंने किसी के साथ कोई ज्यादती की हो, सियासी वर्कर के साथ। और एक और चीज सबसे आपको मैं हकीकत बताऊं कि कभी भी जिंदगी में बात याद रखनी है कि कितना करीबी मैं था ना इनके। ये देखा वो गाड़ियों इतना करीबी साथी, वो तो नजर आ रहा है। इतना करीबी साथी इनको कभी भी छोड़ कर नहीं गए। जो छोड़ कर गए वो आगे इनके जो गुलाम थे ना जी, वो आगे उनके गुलाम थे। ठीक, मैं डायरेक्टली इनकी गुलामी में काम करता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन दोनों में फर्क क्या समझते हैं? जमीन आसमान का फर्क है। मसला उसका मशहूर है कि पाकिस्तानी अवाम का खून चूसना। किसका? पाकिस्तानी कौम का, नून लीग का। ठीक है। तहरीक इंसाफ का जो लीडर है इमरान खान, जो सबरते आला है, चेयरमैन है पीटीआई का, उसका मशहूर चेंज है। वो कहता है मुल्क के लिए मैं कुछ करूं, ठीक है, आम बंदे के लिए कुछ करूं, मजदूर के लिए करूं, पाकिस्तानी के लिए करूं, बिजनेसमैन को करूं, कुछ ना कुछ मुल्क को तरक्की देकर जाऊं। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। सियासी हवाले से बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कौन सा एमपीए पसंद है? एक है उसकी अपनी काबिलियत। बॉस मैं नाम नहीं बता सकता, हैं 2-3 आदमी बड़े अच्छे। अच्छा, लेकिन वो भी तकरीबन कुमाऊं। तहरीक इंसाफ में कौन सा एमपीए या एमएनए आपको पसंद है काम के हवाले से? तहरीक इंसाफ लाहौर में तो मुझे फिलहाल मियां असलम इकबाल साहब नजर आ रही हैं। आपका सप्तान साहब से भी कोई मियां वाली? वो सप्तान साहब जो देखे, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक। मियां वाली जिले में सप्तान खान उधर भी बहुत काम करा रहे हैं, उधर के वो नंबर 1 है। ठीक है। काम कराने में वो भी 24 घंटे बैठा होते हैं। और वो ना उनका बेटा अली अकबर बैठा होता है, कोई दूसरा बेटा बैठा, कुछ ना कुछ अच्छा लोगों को रिस्पॉन्स वो देती है। सियासत का शौक है आपको? बिल्कुल है सियासत का शौक। इलेक्शन का मूड है लड़ने का? सर मूड तो पार्टी बनाती है ना, पार्टी कहेगी तो लाजमी लड़ेंगे। अच्छा, पार्टी पर फैसला। जी ठीक है। नियाजी फैमिली में कोई डिस्कस, कोई इमरान खान साहब की तरफ से मैसेज, क्योंकि बरादरी है एक ही? नहीं जी, मैसेज तो कोई नहीं आया ना, कभी बॉस इस तरफ इतना रुझान दिया। लाहौर में अगर वो डाले, आपकी हर टाइम रैलियां निकलती नजर आ रही हैं। जी जी।
तो क्या इतना एक्टिव तो कोई नहीं है पूरा लाहौर में, कोई तंजीमी तौर पर नहीं है, कोई MP इतना एक्टिव नहीं है। आप गाड़ियों पर झंडे लगाकर 24 घंटे कंपेन कर रहे हैं, अपने घर जाते हैं, घर से जब गली मोहल्ले अंदरून शहर, बल्कि कुछ चीज़ें बाहर आई थी, आप अंदरून शहर हमजा शहबाज शरीफ के हल्के में भी बिल्कुल गए थे, झंडे लगाकर कंपेन ही होती है। बिल्कुल गए थे जी, काम था मुझे। तो वहाँ पे तो लोगों को डर लगता है वहाँ पे जाते हुए, आप कैसे चलेंगे? बिल्कुल गए साहब कहते हैं वहाँ पे उनको, तो आप उनके इलाके में झंडे लगा के गए? उस पार्टी कहेगी फिर जाएंगे। अच्छा, मुझे कोई खौफ नहीं है ना हमजा शरीफ का ना किसी और का, जब पार्टी कहेगी तो लाजमी जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग लाहौर की सदारत मिली जी जी, तो क्या काम किए, क्या नहीं किए, क्या मुश्किलात आई, क्या नहीं मुश्किलात आई? सर जी बड़ा काम किया यूथ विंग में उस टाइम। पूरी यूसीए मेरी सारी मुकम्मल हो गई थी, मेरी PPA मुकम्मल हो गई थी, बड़ी अच्छी मैं तंजीम साजी कर चुका था। ठीक है। जब उस तंजीम साजी का कैश करने का वक्त आया तो तब उन्होंने अपने समधी के बेटे को दे दी। ठीक हो गया। तो अब मैं अपने मुंह से तारीफ तो नहीं कर सकता ना कि मैंने क्या क्या नहीं किया। ठीक हो गया। आप सियासी वर्कर हैं, आप मुझे बताएं सियासी वर्कर यही कर सकता है, पार्टी मजबूत कर सकता है कोई अच्छा आदमी जिसके साथ कोई 2 4 10 बंदे जो साथ खड़े कर सकें, जो पार्टी के अंदर पार्टी का बदनामी का बैज ना बने, पार्टी की सपोर्ट बने, उसको देखकर लोग और उस पार्टी में आए कि यार ये भी इस पार्टी में है तो हम भी पार्टी में। इस तरह की मैं यूथ लाया था, बड़ी अच्छी यूथ है, अभी भी मेरे साथ राब्ते में है वो। तो आपने एक सोशल मीडिया पर जब ये इन्होंने अपने समधी को दिए उसके बाद कोई एक नमेंशन दिखा दें, इन्होंने गुड किया और बड़ा यूथ बुलाई हो, ये वही मीटिंगें करते थे इधर उधर से जो वो गुलाम इकट्ठे कर कर अपना निज़ाम चलाते थे। मेरे दौर में तो सियासी वर्कर मैं बना रहा था। सियासी वर्कर जो होता है वो तैयार करना पार्टी के लिए सबसे मुश्किल काम है। क्या ये बात नहीं कि आपने MP की टिकट मांगी थी, उन्होंने टिकट नहीं दी और आपने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप लोग समझते हैं ऐसी बात है, मेरे वाले तो ये कहते हैं आपको टिकट नहीं दी और आपने कहा खुदा हाफिज। नहीं, आपको वादा किया गया था इस तरह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे न्याय साहब ये बताया कि आपने एक सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया जो वायरल भी हुआ है कि नून लीग की मीटिंग में जरदारी और नवाज शरीफ इमरान खान के बारे में एक पर्सनल बातें करते थे कि ये बंदा हमें ले डूबेगा। बिल्कुल जी, सोशल मीडिया में दोस्त है मेरा, उसने इंटरव्यू लिया था जी, तो उसने मुझे पूछा कोई आप हिंट दें किसी चीज़ का लाजमी, तो मैंने उनको हिंट दिया कि यार ये हकीकत थी, जब वो बैठे होते थे कानों से आंखों से मैं देखता था, सुना हुआ मैंने कि यार ये बंदा ईमानदार है इमरान खान, ये हमें तंग करेगा, हमें मिलकर इसको क्रैश करना चाहिए, इसको मिलियां लेट करना चाहिए। क्या इस तरह वो सिर्फ मुसीबत ये थी कि उस टाइम दोनों में इस चीज के ऊपर इत्तेफाक नहीं था, जरदारी का और नवाज शरीफ जी। ठीक है। नवाज शरीफ के जो 7 चेले थे या गुलाम थे वो कहते थे कि ये बंदा अपनी बेगम नहीं संभाल सका तो इसने क्या अपनी पार्टी संभालनी है। इमरान खान के बारे बिल्कुल इसको वो लाइट लेते थे, आप पंजाबी में कहते लाइट लेना है, ये बहुत लाइट लेते थे बहुत ज्यादा। अच्छा, एक दफा मरी से आप एंड यही बात एंड में होती थी कि नहीं यार इन्हें की करना है। अच्छा, इन्हें की करना है क्योंकि ज्यादा ही कर देता है, उन्हें ज्यादा कीता तो मारन ता ही फिरते पे ना, और ना कोई कातलाना हमला भी कर दिया गया है, सफाया करने की कोशिश की गई है। अच्छा न्याय साहब, मुझे बताया आप मरी से वापस आ रहे थे मियां नवाज शरीफ के साथ, आप ऐसा करें ना अगले प्रोग्राम के लिए एक बात आखिरी बता के फिर जी बताएं कि नवाज शरीफ के साथ आप लाहौर की तरफ आ रहे थे मरी से, जी जी, तो जगह पे लिखा हुआ था कि इमरान खान के बारे में नारा शारा के, तो आप उस गाड़ी में मौजूद थे तो क्या डिस्कस हो रही थी, आपसे सवाल भी किया था। सर मैं बंदों का नाम तो नहीं बताऊंगा आपको जी, बात ये हुई थी कि क्रॉसिंग ऐसे
हमने एक जगह यू टर्न लिया। मरी से आ रहे थे? मरी से हम नहत्या गली जा रहे थे, जलसा था, तो यू टर्न लिया तो सामने लिखा हुआ था पाकिस्तान बचाना है, नवाज इमरान खान लाना है। इमरान खान लाना है, ठीक हो गया। क्या लिखा था? पाकिस्तान बचाना है, इमरान खान लाना है। तो साथ एक उनके गाड़ी में मौजूद आदमी थे, बड़ी इज्जतदार आदमी है, उन्होंने कहा मियाँ साहब इसको आप बहुत लाइट ले रहे हैं। अच्छा, ये कब की बात है? ये आपको मैं बता सकता हूँ 2008-9 की बात है। ये प्राइम मिनिस्टर पंजाब इनके पास क्या कहा उन्होंने कहा कि ये बंदा को लोग चाह रहे हैं, ये चोकिंग लोग करवा रहे हैं, इसकी लेके डुब के जाएगा, ये सानू लेके डुबेगा, ते इहदे को स्पेयर करो। ठीक है। ते मियाँ साहब ने नाल बंदियां ने पूछा दसो यार, तो उस गाड़ी में आप भी थे? मैं भी था। ठीक तो है। दो बंदों ने कहा सर जी पागल है, तुसी उनदी ना टेंशन ना लिया करो। अच्छा जी, तुसी अपना काम करो। यानी जो एक बंदे ने जो मियाँ साहब आज पूरी हो गई, थोड़े जिहा मुस्कुराए ने, तो उस तो बाद उन्हें इस तरह महसूस कराया कि इस तरह गली महल्ले का अच्छा काउंसलर है जी। ठीक हो गया। तो वही काउंसलर तो साहब क्या आपका दिल नहीं करता उस बंदे को कॉल करके पूछा जाएगा वो जिंदा है या याद है? नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छे प्लेटफार्म पर किस दिन बोलना पड़ेगा। अच्छा, उस दिन ऐसी कई बातें बाहर निकालूंगा और बंदों के नाम लूंगा। और जिस बंदे ने धमाका ऐसा करूंगा कि उन बंदों से भी पूछेंगे ना, वो बंदे भी कहेंगे बिल्कुल हुई है बात, कुछ मुकरेंगे। जो मुस्लिम लीग नून में किन के अंदर एक इंसानियत अभी तक बकाया है ना, वो कहेंगे बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। न्याई साहब, आप मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी थे। लोग सोशल मीडिया पर डिस्कस करते हैं कि मियां नवाज शरीफ को खाने पीने के अलावा जो प्रोग्राम के लिए रखते हैं, आखिरी छोड़े अगले प्रोग्राम के लिए पावे शावे जिन्हें ने वो अगले प्रोग्राम वो मैं थानू अगले प्रोग्राम ही दसांगा। चले नाज़रीन, हमारे साथ बजाज बड़ी हकीकत दसांगा केड़ी अवाम दे नाल जुड़ी होएगी कि अवाम नाल इन्ना की कीता, साडे प्यारे पाकिस्तान नाल की कीता। ऐसी हकीकत किसी दी जात करैक्टर दी नहीं गल होनी, वो हकीकत होनी कि साडे मुल्क पाकिस्तान अज किस घड़ी दे विच खड़ा है, ये क्यों खलोता है, ये दसांगा हकीकत। अगर अच्छा प्लेटफार्म शकील बलोच साहब लभ गया तो थापी भी लभ गई, फिर तमाशे देखना। ले जी, हमारे साथ बजाज न्याई साहब थे, दिल की बातें भी उन्होंने की और अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान हमारा घर है, सियासत बाद में है। लेकिन बजाज न्याई साहब के अल्फाज उनके ये बताते थे कि बहुत सी सच्चाइयाँ अभी बाकी हैं जो मैंने अपने नाजरीन को बतानी है। पाकिस्तान को जिन लोगों ने लूटा, उनकी रकम, वो जो लूटा हुआ माल है बाहर के मुल्कों में है, वो पाकिस्तान में आना चाहिए और पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अभी तक इतनी ही वीडियो थी, अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और बजाज न्याई साहब को। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। ओके।